ग्रेड 5 मैथमेटिक्स मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर। तो आज का हमारा है जी चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे आ जाते हैं, पेज मैं आपको बता देता हूँ साफ करके। यहाँ पे देख लें, पेज है आपका 213 नज़र आ गया होगा। स्केल शार्पनर है पड़ा। ऐड 25 मिनट टू 3:10 के अंदर आपने 25 मिनट ऐड करने हैं। ओके, ऐड करने हैं, दोबारा बता देता हूँ, 25 मिनट 3:10 PM में ऐड करने हैं। चले जी, आपको नेक्स्ट करवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है जी आपका 1। ऐड करना है आपने 3:10 हुए हैं, PM है आपका चल रहा। ओके, उसमें आपने 25 मिनट ऐड करने हैं। ये आप प्लस कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का 3 ही आ जाएगा, और ये यहाँ पे 5 का 5, 2 और 1 3। ये आपके 3:35 PM हो चुका है। ओके, तो आपने यहाँ पे ऐड किया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ओके, तो दोबारा बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आई। देखें बेटा, 3:10 हुए हैं। अगर आपको टाइम देखना आता है तो उसके नीचे मैंने 25, ये मिनट वाली साइड है, ये हावर वाली साइड है। मिनट के नीचे मैंने मिनट लिखने हैं। 5 का 5 आ गया, 2 और 1 3 हो गए। अगर हावर वाली साइड होती तो हावर में भी लिखता। अच्छा, इसमें जो आपने देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आया तो मैं आपको उसके बारे में भी ट्रांसलेट करूँगा। अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं आया। यहाँ पे आप देखें, सब्ट्रैक्ट करने हैं 30 मिनट। देखें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं 30 मिनट फ्रॉम 5:20 PM के में से। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट करने हैं। चलें जी, वही तरीका मैं आपको दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर आपने 2 लिख लिया। यहाँ पे आपके टाइम हो चुका है 5:20, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, 20 मिनट PM में। ओके, ये मैंने बड़ा करके इसलिए लिखा है, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं 30 मिनट। ये देख लें। ओके, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट का साइन भी डाल दें। अच्छा, कुछ बच्चों को ना यहाँ पे समझ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अल्लाह पाक करे कि आपको मेरी समझ बआसानी आ जाए। जब भी आप देखें, अब हम मिनट को सेकंड या हावर को मिनट में चेंज कर रहे हैं। किस में? क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, कि मिनट को सेकंड में या हावर को मिनट में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, 0 का 0 आ गया। अगर देखें 2 में से 3 नहीं जाता, आपको बिल्कुल पता है। आपको पता है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो मिनट में चेंज हो रहा है, यानी कि मिनट माइनस हो रहे हैं। तो जब भी आप इधर से एक कैरी लेंगे तो वो 6 के बराबर होगा। अब आप सोच रहे हैं कि वो 6 के बराबर क्यों होगा? क्या सोच रहे हैं कि 6 के बराबर क्यों होगा? तो मैं आपको बताता हूँ मेरा बेटा, जैसा कि हमारे पास हम कैरी लेते हैं तो यहाँ पे 10 बनता है। इसी तरह हावर को अगर आप चेंज करते हैं तो फिर भी 60 होता है। क्या होता है? 60। तो इसका कैरी हमेशा 6 बनेगा। क्या बनेगा मेरे अजीज़ तुलबा? जब भी मिनट को सेकंड में चेंज करोगे या हावर को मिनट में चेंज करोगे, जो आप इधर से कैरी लेंगे, ठीक है, वो आपका 6 होगा। क्या होगा? मिनट को सेकंड को या हावर को जैसे ही माइनस करेंगे तो आप इधर से कैरी लेंगे तो किसके बराबर होगा? 6 के बराबर, क्योंकि आपका घंटा 60 में ख़त्म होता है। इसी तरह जैसे हमारा 10 पे जाके कैरी बनता था, इसी तरह इनका 60 का कैरी होता है, यानी कि 6 कैरी होगा। क्या होगा? जब भी आप मिनट को, मैं यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, जब भी आप इंग्लिश में, अब यहाँ पे मिनट लिख लेता हूँ, कैरी, आप कैरी लेंगे तो आप ऊपर 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6। अभी भी समझ नहीं आई? जब भी आप मिनट को कर रहे हैं, सेकंड को कर रहे हैं या हावर को कर रहे हैं, तो कैरी यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 4 लिया तो आपने, यहाँ से 1 है, लेकिन वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। ओके, अल्लाह पाक करे आपको समझ आ गई हो। और अब देखें 6 में से 6 और ये 2,
कितने हो गए 6 और ये वाला 2 मिलके क्या बना 8, ये वाला 6 और ये वाला 2 मिलके क्या बना 8, 8 में से मैं ये वाला 3 कट कर दूंगा, यहाँ पे रह जाएंगे 5। दोबारा बता देता हूँ, जब भी आप हावर या मिनट में कर रहे होंगे तो यहाँ से आप जो कैरी लेंगे वो 6 होगा और ये वाला उसके अंदर प्लस करेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 में से ये वाला 3 आपने माइनस करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 5 और यहाँ पे रह जाएगा 4। तो इसका मतलब 4:50 हो चुका है PM में। ये आपका दूसरे का आंसर था। उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। यहाँ पे आपको सही तरीके व्हाट टाइम इट विल बी 45 आफ्टर, मतलब बाद 11:15 हो रहे हैं AM में, तो बताएं कि 45 मिनट बाद क्या हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यानी कि 45 मिनट बाद कितना टाइम होगा। तो देखते हैं, चलें जी आसानी से। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपके पास 11:15 AM हो रहा है। आफ्टर बाद में 45 मिनट बाद यहाँ पे ये आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, जिसी तरह 5 और 5 मिलकर बनता है 10, क्या, और मिनट और सेकंड की लैंग्वेज में 10 तो बनता है, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो कैरी क्या जाएगा, कैरी क्या जाएगा, कैरी जाएगा जी 1, क्या 1। अब देखें 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब यहाँ पे देखना, सोचने की बात ये है, अगर मेरे पास यहाँ पे 6 बना है, क्या बना है 6, तो मेरे पास जो 1 घंटा होता है वो किसके बराबर होता है 60 के। आपको पता है जब हम 60 मिनट पे कहते हैं, क्या कहते हैं 60, तो डायरेक्ट पूरा 60 मिनट आप अगर देखें 11:60 हो, क्या आपने घड़ी पे कभी 11:60 देखा? जी नहीं देखा, क्योंकि 59 के बाद जैसे 60 पे सुई जाती है तो यहाँ पे टन हो के आपका चेंज हो जाता है, हिंसा 12 बज जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह 4 और 1 5, 5 और ये 1 बन जाता है 6। 6 की रूह से आपका यहाँ पे आएगा 0 और 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप कंफ्यूजन में लेके जा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ तुलबा, जैसा कि आपके पास 6 मिनट बना, यहाँ पे 60 सेकेंड, यहाँ पे मिनट की बात हो रही है ना, तो 60 मिनट बने तो वो होता है 1 घंटे के बराबर। क्या होता है मेरे अजीज़ तुलबा, ये यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास पहले थे 15 मिनट, कितने मिनट थे 15, नीचे आपने लिखे 45, जबकि 5 और 5 मिलके बन गया 10, और 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये हो गया 1 घंटा। 1 घंटा आप यहाँ पे पूरा नहीं लिख सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो आपके पास यहाँ पे जो 1 घंटा मुकम्मल हुआ है, ये वाला 1 आप यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाएंगे, और ये वाला जो 1 1 हावर वाला हुआ है, 1 घंटा कंप्लीट हुआ है, वो वाला 1 आप ऊपर ले जाएंगे। 1 और 1 मिल के बन जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 12। आफ्टर 45 मिनट बाद 12 बज जाएंगे। अल्लाह पाक करे आपके जहन में ये एक्सरसाइज आसानी से बैठ जाए, क्योंकि बच्चों के जहन में बैठाना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद बबलू फुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्ट करता है 3:30 पे, एंड करता है 5:15 पे। हाउ लॉन्ग बबलू सोसर प्रैक्टिस इन मिनट। तो बिल्कुल आपने इतनी बात करनी है कि 3:30 पे उस बच्चे ने स्टार्ट किया है, 5:15 पे उसने ख़त्म किया है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, 5:15 ऊपर लिख लेना है और 3:30 नीचे लिख लेना है, और उसको कर लेना है सबट्रैक्ट। क्या कर लेना है, सबट्रैक्ट।
तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि टाइम हमारा हुआ था 5:15 पे उसने एंड किया है, जबकि स्टार्ट उसने किया था 3:30 पे, तो अब आप क्या करेंगे, माइनस कर लें तो आपको पता चलेगा कि उसने यहाँ पे कितनी सेटिंग की है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चों को समझाने का तरीका समझाया गया है वो आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से है। तो देखते हैं क्या हम आपको सही समझा पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे साथ हमारे क्या लिखा हुआ है, PM। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PM। यहाँ पे भी PM। देखिए मेरे अजीज़ तुलबा 5 का 5 आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप इधर से कैरी लेंगे वो मिनट को, यानी कि मिनट में कर रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, तो कैरी आपका 6 के बराबर होना चाहिए। किसमें? 6 के बराबर। यहाँ पे आपके पास रह गया ओनली 4। क्या रह गया? 4। यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितने होते हैं? 6 और 1 होते हैं 7। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। 7 में से आपने कितने कट करने हैं? 3। 7 में से आपने अगर 3 कट करने हैं तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 4। कितना? 4। क्या आपको नहीं समझ आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 5 का 5 आ गया, ठीक हो गया। और देखें और यहाँ पे 5 का 5 आ गया, यहाँ पे कैरी लिया 6 के बराबर, 6 और 1 7 हो गए। 7 कितने बन गए? 7। इसको इसमें प्लस कर लिया, 7 बन गया। 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे रह गया 4। यस, 4 में से आप 3 कट करें तो यहाँ पे 1 आवर और 45 मिनट आपका बनता है। जो उसने क्या किया है जी, बता देता हूँ। बबलू सौसर प्रैक्टिस, ओके, ठीक हो गया। 1 आवर 45 मिनट बनते हैं। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखें, नाराज़ ना होइएगा कि सेंटेंस में अल्लाह करे कह रहा हूँ। बच्चों नाराज़ ना होइएगा प्लीज़, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 5 का 5 आ गया मेरे अजीज़ तुलबा। जब भी आप मिनट वाले कर रहे हैं, सेकंड वाले कर रहे हैं, हावर वाला इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी आप कैरी लेंगे तो वो 6 के बराबर होगा। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। 6 और 1 मिल के बन गए 7। 7 में से आपने 3 कट करने हैं, क्या रह जाएगा? 4। 4 में से 3 जाएगा, रह जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सही समझ आया होगा। चलें जी, 1 घंटा 45 मिनट उस बच्चे ने जो भी है 100 मिनट और जो भी है प्रैक्टिस की है। तो ये उसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सारा बेकिंग कुकीज़ एंड अ केक। कुकीज़ एंड केक बनाती है जो भी है। कुकीज़ नीड टू बेक फॉर 12 मिनट एंड केक नीड टू बेक 35 मिनट। यानी कि कुकीज़ के लिए उसे 12 मिनट लगे हैं और केक की जो 35 मिनट लगे हैं, 35 मिनट लगे हैं। इफ़ शी बेक्स दैम वन आफ्टर द अदर, ठीक हो गया। हाउ माई टोटल टाइम शी स्पेंड बेकिंग। तो बताओ 12 मिनट उसके लगे हैं जी कुकीज़ में। दूसरा, केक बनाने में 35 मिनट लगे हैं। तो बताओ टोटल कितने मिनट लगे? तो बताएं, हाउ माई टोटल टाइम विल शी स्पेंड बेकिंग। तो उसने टोटल टाइम कितना लगाया। यहाँ पे इंग्लिश आपने थोड़ी सी झाड़नी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। टाइम फॉर कुकिंग या कुकीज़। कुकीज़ के लिए उसके कितने लगे हैं जी? 12 मिनट। और टाइम दूसरा किसके लिए लगा जी? टाइम फॉर
CAKE, वो लगा जी आपका 35 मिनट। कितना? 35 मिनट। ओके, इन दोनों को आपने क्या करना है? टोटल, TOTAL, टोटल 5 और 2 7। अब मैं आपको बताता हूं मेन पॉइंट। जब भी हमारे पास 7 बनेगा, क्या बनेगा? 7। फिर भी आपसे बात करता रहता हूं, जब भी हमारे पास क्या बनेगा? 7। तो लिखने वाले ने यहाँ पे जो भी काम किया है वो, यहाँ पे मेरे पास एक और किताब भी पढ़ी है, तो देखें जब भी हमारे पास 7 बनेगा, आपको पता है कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि हमारे पास, यहाँ पे देखें 5 और 2 कितने होते हैं जी? 7। ठीक हो गया जी, ये 7 आ गया। मान लिया 3 और 1 4, 47 मिनट लगे हैं टोटल। कितने? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे अजीज तुलबा। ये यहाँ पे जो बोल रहा है मैं वही बात करूँगा। सारा इज़ बेकिंग कुकीज़ एंड अ केक। वो कुकीज़ भी बनाती है और केक भी बनाती है। द कुकीज़ नीड टू बेक फॉर 12 मिनट। 12 मिनट उसके लगे हैं कुकीज़ में, और 35 मिनट लगे हैं उसके केक बनाने में। तो इफ़ अगर शी बेक्स देम वन आफ्टर द अदर, वो एक के बाद दूसरी बनाती है। क्या? वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी चीज़ बनाती है, यानी कि 12 मिनट एक चीज़ पे लगाती है, 35 मिनट एक। हाउ माई टोटल टाइम विल शी स्पेंड बेकिंग। तो दोनों का टोटल टाइम लगा 47 मिनट। अब ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं साथ ही, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बंटी स्पेंड 25 मिनट ऑन हर मैथ होमवर्क। जी ठीक हो गया कि बंटी ने 25 मिनट लगाए हैं अपने मैथ के होमवर्क में। ट्वाइस एज लॉन्ग ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट। ट्वाइस का मतलब है दुगना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दुगना, डबल। ट्वाइस का मतलब यहाँ पे आप डबल भी लिख सकते हैं, दुगना भी कर सकते हैं, दो भी कह सकते हैं। अगर एक है ये तो उसका हो गया डबल। हाउ मैनी मिनट डिड शी स्पेंड ऑन हर होमवर्क ऑल टुगेदर। हर साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसने उससे डबल लगाए हैं और मैथ के लिए उसने सिंगल लगाए हैं। इसका मतलब यह हुआ मेरे अजीज तुलबा, अगर मैं दोबारा बात समझा देता हूँ। बंटी ने स्पेंड किया है, लगाया है, टाइम खर्च किया है 25 मिनट ऑन हर मैथ होमवर्क पे। मैथ के होमवर्क पे उसने 25 मिनट लगाए हैं। तो बताओ ट्वाइस एज लॉन्ग ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट। तो साइंस के प्रोजेक्ट में उसने उससे डबल लगाए हैं। तो 25 और 25 50 मिनट उसका साइंस पे लगा है और 25 मिनट उसके लगे हैं आपके मैथ के। हाउ मैनी मिनट डिड शी स्पेंड ऑन हर होमवर्क ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है टोटल, मतलब प्लस करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 6। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टाइम फॉर मैथ। थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं 25 मिनट लगे जी। ओके, मान लिया 25 मिनट मैथ के। मान लिया क्या लिखा हुआ है? टाइम फॉर साइंस। ये सही है, एक ही वर्ड लिख लेते हैं, साइंस। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो। 2 मल्टीप्लाई 25, इसी 25 को दुगना कर लें तो आपके पास बन जाएगा 50 मिनट। इसका मतलब ये हुआ 50 मिनट आपका लगा है साइंस के प्रोजेक्ट में, 25 मिनट लगे हैं आपके मैथ के होमवर्क में। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, अगर आपको प्लस नहीं करना आता तो यहाँ पे 25 लिखते हैं और यहाँ पे नीचे 50 लिख लेते हैं, और ये देखें 5 का 5 आ गया, और यहाँ पे 5 और 2 7। जब भी आपका 1 घंटा मालूम होता है तो यहाँ पे बनता है 7, यानी कि 70। थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूँ, 75 मिनट। 75 में से 1 घंटे मुताबिक कितने मिनट होते हैं मेरे अजीज़ तुलबा बोलें। ये 75 मिनट बन रहा है ना, आपको नज़र आ गया हो गया 75 मिनट बन रहे हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं, 60 सेकेंड निकाल देते हैं। क्या करते हैं? तो बाकी आपके पास रहते हैं 15 मिनट। तो यानी कि ये जो 60 मिनट मैंने निकाले हैं ये किसके बराबर है? 1 हावर के मुताबिक। ठीक है, 1 हावर आपका क्या है? 15 हो गया, और यहाँ पे ये वाला 1 हावर आ गया। ओके, 1 घंटा 15 मिनट उसके लगे हैं। ओके,
दोनों पे, साइंस पर भी और मैथ पर भी। दोबारा अजीज़ तलबा बता देता हूँ, टाइम जो मैथ का था वो 25 मिनट का था, और टाइम फॉर जो साइंस किया आपने उसको डबल करना था, ट्वाइस लिखा हुआ था। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया, और उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो बनेगा 75। 75 में से 60 निकालेंगे तो 15 मिनट रह जाएंगे, तो 60 में बराबर होता है 1 हावर। ये 1 हावर वो वाला है और ये 15 मिनट ये वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई। चलता हूँ आगे मैं